A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal. The topic which we are currently studying is electromagnetic induction. और आज इसमें हम लेंस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फैराडेस लॉ और लेंस लॉ आधारित हम यहाँ पर सवाल करेंगे। ठीक है बच्चे, बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करते हैं टॉपिक जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। तो पहले हमने रिवीजन में पढ़ा था कि हमारे पास जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुई थी उसमें क्या देखा गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है और उसमें कोई अगर आपका कनेक्टिंग लूप रखा हुआ है तो उसमें एक इंड्यूस करंट आएगा, करंट एक इंड्यूस हो जाएगा। वो कैसे कि पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ के बाद आपका एक करंट आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एरिया वेरी अगर कर जाए फॉर योर ऑफ योर रिंग, अगर आपका ये एरिया वेरी कर रहा है ऑफ योर रिंग, ठीक है, तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। एंड अगर यहां पर आपका एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल वेरी किया जाए, अगर कंडक्टिंग रिंग या लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल वेरी किया जाए, थीटा वेरी किया जाए, तो भी आपका क्या होगा बच्चे, आपका करंट इंड्यूस होगा इन दिस लूप। ये हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। ठीक है। और इन एक्सपेरिमेंट हमने क्या जाना था, फिर हमने नेक्स्ट क्वांटिटी जानी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देखा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर हमारा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेबर हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है। And what does it tell? It tells how many number of lines, magnetic field lines are passing through an given area. और ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारा थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चे, तुम्हारा 90 होगा तो फ्लक्स होगा 0। अगर थीटा अगर आपका 0 होगा तो फ्लक्स होगा तुम्हारा मैक्सिमम, दैट इज बी इंटू ए के बराबर। और अगर थीटा 180 के बराबर हो गया तो फ्लक्स का हो जाएगा मिनिमम, दैट इज नेगेटिव माइनस बी ए के बराबर होगा। ये सारे केसेस हमने क्लास में पढ़े थे। ठीक है। यस हर्ष, डू हैव एनी डाउट? पूछो सर। जल्दी पूछ। सर जो सेकंड केस था इसमें थीटा 180 भी तो आ सकता था। थीटा 180 आ सकता है, बिल्कुल, तभी हमने यहाँ लिखा है। तो सर आपने थीटा 0 डिग्री क्यों लिया, मतलब उसको बी के साइड में एरिया वेक्टर को क्यों लिया था? मैंने ले लिया, पर कोई जरूरत नहीं है, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा उसमें। आपका सर वो तो जब करंट क्लॉकवाइज होगा तभी होगा ना एरिया वेक्टर बी की तरफ। नहीं बेटा, लूप में करंट यहाँ पर नहीं है, करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा, करंट पहले से नहीं है। ठीक है। ओके सर। फिर हमने क्या जाना था कि भैया अगर फ्लक्स वैरी करेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा एक इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट कैसे आता है, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, फिर रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे, तुम्हारे पास ऑब्वियसली बात है करंट डेवलप हो जाएगा। अब इस करंट के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने बात करी थी सबसे पहले फैराडेस लॉ की, और उसके बाद हमने बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए बोला था कि हम लेंस लॉ से हेल्प से निकालेंगे। ठीक है ना। तो फैराडेस लॉ से हम निकालेंगे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे हम लेंस लॉ की हेल्प से। तो हमने बच्चे यहाँ पर कुछ फैराडेस लॉ के बारे में पढ़ा था। फैराडेस लॉ क्या बोलता है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तब आपका ईएमएफ डेवलप होगा रिंग में। तो ईएमएफ जो होता है वो मैथमेटिकली गिवन होता है बेटा माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी से, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और करंट कैसे निकलेगा बेटा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके। तो पहले फ्लक्स से ईएमएफ निकालो, ईएमएफ से आई निकालो। ठीक है ना। फ्लक्स से ईएमएफ, ईएमएफ से आई। ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे माइनस डी फाई बाई डी टी। और माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरह होगा कि वो आपके चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे, कि फ्लक्स को चेंज होना नहीं चाहता, वो चाहता है कि फ्लक्स तुम्हारा जैसे इनिशियली कांस्टेंट है तो फाइनली भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बनाना चाहता है बेसिकली फ्लक्स में, कोई चेंज नहीं चाहता। ठीक है। फिर हमने आज कुछ सवाल किए थे, वी डिड सम क्वेश्चंस ओवर हियर। ठीक है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ लेक्चर जो है सबसे पहला लेंस लॉ से। ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट हो पिछले लेक्चर में जल्दी से पूछ ले, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक और इस लेंस लॉ। कोई भी डाउट पिछले लेक्चर से पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम मूविंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक लेंस लॉ। नहीं है पक्का? चलो तो आओ लेंस लॉ पे आ जाओ फिर। ठीक है। चलिए सर, तो लेंस लॉ क्या है बेटा, लेंस लॉ डायरेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है। डायरेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। तो आओ लिखो इसमें क्या होता है,
टू फाइंड द डायरेक्शन, किसके लिए यूज होते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए, ठीक है ना। तो पहले तो लिख लो लेंज लॉ इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेंज लॉ का यूज करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब सर कैसे यूज करेंगे, आइए समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लेंज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ठीक है ना। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नीट प्रीवियस ईयर्स आल्सो कि भैया लेंज लॉ किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, सब याद रखेंगे। तो लेंज लॉ डिपेंड्स ऑन conservation of energy principle, everyone has to remember these points, everyone has to remember this point, ठीक है ना। जो तुम्हारा लेंस लॉ होता है किस पर डिपेंड करता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये बोलता क्या है, आइए स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, तो आओ स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट देखो बेटा, स्टेटमेंट, अच्छा हैंडराइटिंग क्या हो गया भाई, प्लीज सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले स्टेटमेंट फिर मैं इसको समझाऊंगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट it opposes the cause, it opposes the cause which produced it, it opposes the cause which produced it। देखो लेंस ने ना एक हमको लॉ दिया बेटा, क्या दिया लेंस ने हमको, एक लॉ दिया। उस लॉ में क्या बोला कि जो करंट की डायरेक्शन आएगी, जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी कि वो अपोज करे जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है, वो अपोज करे जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्शन करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट, व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ है, करंट उसी को खत्म करने की कोशिश करता है, ठीक है प्यारे बच्चे। या आप लिख लीजिए, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ है, करंट उसी को खत्म करने की कोशिश करता है। तो करंट ट्राई टू, खात्मा खत्म करना है किसको, उस रीजन को जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है बेटा आपको, ये लॉ है और लॉ को हमें एज इट इज याद रखना है, और लॉ से हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करने चल रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो पहले आओ मैं थोड़े बेसिक बेसिक तुम्हें क्लियर कर दूं। यहां तक क्या तुमने लिखा है, क्या तुम्हें यहां तक कोई क्लियरिटी आ रही है? धीरे धीरे हम सीखेंगे, अभी तक मुझे लगता नहीं है कुछ सीखे होंगे, अब तो खाली डेफिनेशन रट्टा मारी अपन ने, ठीक है ना। अब जरा समझो, अब जरा समझना है आपको, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, तो क्या बेटा फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, तो क्या बेटा फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या बेटा ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो क्या करंट भी आएगा, तो क्या करंट भी आएगा। अब करंट जो प्रोड्यूस होगा, करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो क्यों हुआ, करंट का पैदा होना रीजन क्या था, कोई मुझे बता सकता है म्यूट करके, करंट का यहाँ पर पैदा होना रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, बट फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से आया, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आया तो करंट आया। तो बेसिकली लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्यों मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को रोके या बढ़ाए, उसको इंक्रीज करे और ज्यादा रोके, रोके, बिल्कुल से बेटा। तो क्या करना चाहता है हमारा करंट, करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना क्या हो जाए बच्चे, कम हो जाए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इस लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट सच बी, डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन करंट बी लाइक मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना करे, कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन आए करंट की। ये चीज समझे नहीं समझे बेटा? पहले मुझे सर अगर बी डिक्रीज होगा तब भी तो फ्लक्स में चेंज आएगा और फिर भी ईएमएफ क्रिएट होगा और आई होगा। आराम से धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे से तुमको आप समझ में आएगा। और रुके रहो, नेक्स्ट केस ये भी है, ठीक है ना। अब जरा सोचो, क्या बेटा अगर बी कम हो रहा है, क्या बी कम हो रहा है तो क्या फ्लक्स भी कम होगा? बी कम हो रहा है तो फ्लक्स कम होगा, मतलब फ्लक्स वैरी करेगा, फ्लक्स वैरी करेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ तो करंट आएगा। अब बेटा इस केस में देखो क्या होगा। अब आप जरा सोचो, क्या यहाँ पर करंट आया, पर यहाँ पर करंट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? कोई बच्चा कि वो बी को इंक्रीज कर सके। रुको, हाँ, औरों को भी मौका दो, औरों को भी मौका दो। तो पहले हैंड रेस क्या करो, फिर मैं बोलूंगा तब तुम अनम्यूट क्या करो आपको, ठीक है ना। तो क्या करना है, बी अगर हमको कम हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन किस हिसाब से आए, जिससे कि तुम्हारा बी की वैल्यू कम हो जाए या बढ़ जाए? सोचो। अंशिका, अंशिका बताएगी, अंशिका गुप्ता बोलो। सर इंक्रीज हो जाए। हाँ, क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। मतलब किसको अपोज करना है हमको? उस किसको अपोज करना है जिसकी वजह से करंट क्या कर रहा है बेटा? वेरी कर रहा है। तो यहां पर क्या करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ डायरेक्शन ऑफ करंट बी मस्ट बी लाइक, जिससे कि तुम्हारा बी क्या करे, सो दैट बी क्या करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज नहीं करना हमको, हमें कुछ ऐसी डायरेक्शन आनी है करंट की जिससे कि बी की वैल्यू क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ये हमारे फंडे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, आइए इसमें केसेस करते हैं, ठीक है। ये तो अभी मैंने खाली समझाया हल्का हल्का, आओ इसमें आप केसेस करने शुरू कर रहे हैं। देखो अब अपना बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं, तो तुम्हें आज के आज ही चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे होता है। तो मन खोल के पढ़ाई करना है, दिमाग खोल के चीजें सुननी है, इन्वाइट करो अगले टॉपिक्स को। तो आगे बढ़े जरा। अब जरा मैं एक चीज, ये पहला वाला केस मैं समझाऊंगा, फिर तुम अगले केसेस अपने आप से करना शुरू करोगे, ठीक है। और सबको जिसको आंसर देना होगा वो अपने हैंड रेज करेंगे फटाफट से, और मैं बोलूंगा एक एक करके, जिससे भी आंसर मैं पूछना, मैं पूछूंगा कैसे वो करना चाहता है। एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, ठीक है। तो वो पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर है। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन आवर स्क्रीन कि भैया आपके पास क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन। हमसे और क्या दिया गया, हमको एक रिंग दे दी गई है, कंडक्टिंग रिंग। वी आर गिवन विद एन कंडक्टिंग रिंग। हमें यहाँ पर एक ब्लू कलर की कंडक्टिंग रिंग दे दी गई है और इस कंडक्टिंग रिंग में हमसे डायरेक्शन पूछा गया, खाली क्या पूछा गया, डायरेक्शन पूछा गया है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो आओ इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप चीजें देखो। अगर आप देखो अच्छे से, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर बी का बढ़ना करंट को इंड्यूस कर रहा है। बी का किस डायरेक्शन बढ़ना, B is increasing in cross direction, B is increasing in cross direction। तो B का क्रॉस में बढ़ना करंट को पैदा कर रहा है, करंट को डेवलप कर रहा है। करंट इज इंड्यूस्ड या फिर डेवलप ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन कि B का इंक्रीज होना क्रॉस डायरेक्शन में करंट को डेवलप कर रहा है। तो करंट कुछ ऐसे आए जिससे कि B का क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ना क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। B का क्रॉस डायरेक्शन बढ़ना क्या हो जाए, कम हो जाए। जरा तुम सोचो, अगर B इज इंक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन और एक मैजिकल, मान लो मैजिकल मैंने वर्ड बोल दिया, एक जादुई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए जो किधर हो बेटा, डॉट डायरेक्शन में हो। सोचो तो क्या B विल डिक्रीज, क्या उसका क्रॉस डायरेक्शन में जो वैल्यू बढ़ रही थी पहले, अब वो कम हो जाएगा? सोचो अगर डॉट में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, है ना। इट्स लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड भागे जा रही है, बहुत तेज स्पीड से भाग रही है इन योर क्रॉस डायरेक्शन, तो हमने एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी उसको पीछे लाने के लिए, है ना, डॉट में लाने के लिए, तो ये रुक जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, कायदे से डॉट में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करनी है। डॉट में मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट में आ गई तो बेटा मेरा क्या काम बन जाएगा। और डॉट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, जब करंट की डायरेक्शन इस रूप में कैसी हो, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेस करो। डॉट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे आए? यस हर्ष ने पहली बार हैंड रेस किया फटाफट से, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर पैदा हुआ तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ। तुम अपनी उंगलियां घुमा के देखो, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ। तो मतलब क्या,
अपन की डायरेक्शन आ गई यहां पर। तो बच्चों बेसिकली इफ करंट एंटी क्लॉकवाइज आए, कैसे बेटा, करंट एंटी क्लॉकवाइज आए तो बेटा तुम्हारा ये बी का बढ़ना क्रॉस में कम हो सकता है। तो यही क्या हो गया बेटा, हमारा डायरेक्शन हो गया इंड्यूस करंट का। तो यहां पर इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंड्यूस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या तुमको आइडिया लगा कैसे करना है सवाल? कोई डाउट हो पूछो। क्या करना है तुमको, इस कंडीशन को तुमको अपोज करना है। बी का इंक्रीज होना क्रॉस डायरेक्शन में मुझको दिक्कत दे रहा है, तो मुझको इसका इंक्रीज होना क्रॉस में रोकना है। इसका इंक्रीज होना क्रॉस में रोकना है। उस रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो हमने एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी सो दैट इसका इंक्रीज होना कम हो जाए। ये लगाते नहीं है, ये हम खाली आंसर निकालने के लिए एक स्टेप ले रहे हैं, जादुई मैग्नेटिक फील्ड। तभी बोला, मतलब करंट क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। देखो इसको तुम्हें खुद से लिखना है, चीजों को इसको खुद से लिखना है तुम्हें चीजों को, तभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फटाफट से आई एम गिविंग यू सम टाइम, जो भी कोई डाउट्स है अपना पूछ लो। आगे वाले सवाल में पूरा तुम्हारा क्लैरिटी हो जाएगी। सर बी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, क्रॉस हो, डॉट हो, सब क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। जो भी आपके मन में चीजें हैं अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी इसको लिख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। और इसके पीछे की थ्योरी अपने आप लिखना है। बी इंक्रीज हुआ क्रॉस डायरेक्शन में, तो मुझको क्रॉस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। कम के लिए डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ गया मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तभी मेरा काम बन पाएगा। ऐसे करके लिख लो, ठीक है ना। ओके बच्चा, कोई डाउट हो हैंड रेस करो, पूछो, फिर मैं अगले सवाल दूंगा। अब तुम्हें सवालों की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया है तो यस बटन प्रेस कर दो। जितना यस बटन आ जाएंगे उस हिसाब से मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्लास में, ठीक है ना। यस संजना, मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं बेटा। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना हमारा करंट डेवलप कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन कुछ हिसाब से आना चाहिए कि इसका इंक्रीज होना अपोज हो जाए। तो इसका इंक्रीज होना कैसे अपोज होगा? अगर आप एक मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड डॉट में लगा दो, और वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा हो सकती है? अगर करंट किस में आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फंडा लिख लो, अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो तुम्हारा करंट की डायरेक्शन क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट डायरेक्शन क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज आती है, ठीक है ना। एक फंडा हो गया, एक रिजल्ट हो गया। अगर कोई बच्चा याद करना चाहता है तो याद भी रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको सोचना है डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस करंट का लूप में। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन बताने का मन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या डाउट हो तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। हर्ष डाउट है, सोल्यूशन बताना है? हर्ष बोल। सर आंसर बताऊंगा क्लॉकवाइज। तो उसमें लिख दो, हाँ ठीक है। सब लोग करो, देखो टाइम लो मिनट, कोई बात नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं करने के लिए, करो। सोचो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है क्रॉस में, और वो सब ना तुम्हें लिखना भी है बेटा कॉपी में। तुम्हारे आंसर सबके सही आ रहे हैं, वेरी हैप्पी। सब आंसर बेटा अपना चैट बॉक्स में सब सही दे रहे हैं अभी तक। शिवांश ने, अंशिका ने, कनिष्का मतलब जानवी ने, श्रेया ने, सबने आंसर सही दिया। गंगा ने भी सही आंसर दिया है, ठीक है ना। प्रगति ने भी सही आंसर दिया, अंशिका ने रीजन भी सही दिया, सबने सही आंसर दिया, लेखिका ने भी। बट जरा ना आपको कॉपी में इसका रीजन भी लिखना है। तो देखो सबने आंसर क्या दिया, क्लॉकवाइज दिया आई गेस। किसी का क्लॉकवाइज से अलग आंसर है क्या? किसी बच्चे का क्लॉकवाइज से अलग आंसर आ रहा है? आई गेस नॉट, सबका क्लॉकवाइज आया है। अब बेटा कैसे आया क्लॉकवाइज, तो उसको मैं पूछता हूं जरा। मान लो कौन एक्सप्लेन करेगा, लेखिका एक्सप्लेन करेगी। चलिए लेखिका, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? आपने भी आंसर दिया है, चलो एक्सप्लेन करो कैसे किया। ओके, काजल कुमारी वांट टू आंसर। यस काजल, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नहीं किया,
यस, बोलो बेटा। यस आदिया। यस सर। सर इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा, बिकॉज हमें जब डिक्रीज हो रहा होगा क्रॉस की डायरेक्शन में, उस टाइम पे हमें इसे इंक्रीज करना होगा क्रॉस की डायरेक्शन में, यस, ओके, टू अपोज द इंड्यूस करंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, टू अपोज द इंड्यूस करंट नहीं है बेटा, सुनो तो सर टू अपोज द वो। डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्रॉस डायरेक्शन, समझे? यस सर। हाँ चलो म्यूट कर लो। क्या बेटा, बिल्कुल सही बोला, जैसे बी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है इन क्रॉस, ठीक है ना? तो हम क्या चाहते, बेटा म्यूट कर लीजिए सब प्लीज अपने आप को। हाँ, जो क्या हो रहा है, बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्रॉस की डायरेक्शन में, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग करंट कुछ ऐसे आए कि इसका कम होना क्रॉस में क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है ना? ऐसा कम होना क्या करना है हमको, हटाना है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, मैजिकल में खाली एक वर्ड लिख देता हूं, ठीक है ना? ऐसी मैजिकल हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, किस में लगा दें बेटा, क्रॉस में ही लगा दें, अंदर की तरफ ये मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, सो दैट इसका डिक्रीज होना क्या हो जाए, अपोज हो जाए, ठीक है ना? इसका डिक्रीज होना अपोज हो जाए, इसका डिक्रीज होना अपोज हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस में होगी तो बेटा करंट किस में आएगा, सोचो, क्लॉकवाइज में आएगा। तो करंट किस में आना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा अगर आ गया तो बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, एक क्रॉस के अंदर आ जाएगी, और इसके घटना क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। अपोज हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना? तो दिस इज द रिजल्ट। तो मतलब किस में आना चाहिए तुम्हारा आंसर, यहाँ पर क्लॉकवाइज में आंसर आना चाहिए। तुम्हारे पास एक रिजल्ट बन जाता है, अगर क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इज योर डिक्रीजिंग, तो तुम्हारा करंट किस में आएगा, इंड्यूस करंट एक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी, क्लॉकवाइज। कोई डाउट है किसी को, रेज योर हैंड एंड आस्क। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। यस अंशिका। सर हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी होती है उसको अपोज करने के लिए दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा हमें समझना है। मतलब क्या करना है, बी की वैल्यू कहाँ डिक्रीज हो रही है, क्रॉस में डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो मैं डिक्रीज नहीं होने देना, ठीक है ना? ये समझो आप। ओके सर। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग क्या मार्वल की मूवी देखते हो, थैनोस वैनोस देखते हो भाई, ठीक है ना? थैनोस, आयरन मैन देखते हो। तो तुम्हारे पास क्या है, मान लो ये क्रॉस में ना उधर की साइड क्या खड़ा है, तुम्हारे लैपटॉप की दूसरी साइड कौन है, थैनोस है मान लो। तो तुम्हें थैनोस को मारना है। अब थैनोस को तुम कौन है, आयरन मैन इधर खड़ा हुआ है, आयरन मैन मार रहा है, तो आयरन मैन की ना ये जो यहाँ से मान लो गोलियां निकलती है, गोलियां धीरे धीरे कम हो जा रही है, उसकी पावर कम हो जा रही है। क्या हो रही है बेटा, पावर कम हो रही है, जो यहाँ से अपन आग दे रहे हैं, मार रहे हैं थैनोस को, ठीक है ना? तो तुम सोचो, अब ये कम हो रहा है तो बेटा इसको कम होते हैं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट क्या, बगल से भाई साहब कैप्टन अमेरिका आएगा और वो और मारेगा बेटा कुछ ना कुछ, समझ रहे हो? तो वो भी क्या अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, वो भी क्या दे रहा है, अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है बेसिकली। तो समझे? तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि इसको यहाँ पर अब सपोर्ट मिल गया, ठीक है ना? तुमने इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट दिया है जिससे कि वैल्यू डिक्रीज ना करे। ओके चलो, अब नेक्स्ट केस है, इसका आंसर सोचो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप। अब तुम फटाफट से आंसर सोचने हैं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी आंसर करने हैं चैट बॉक्स में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको सोचना है। या तो ऐसा करते हैं, एक पोल करवा लेते हैं ना। ए ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज एंड बी ऑप्शन है क्लॉकवाइज। पोल कर देते हैं, पोल में सबका पता चल जाएगा कौन कहां पर है ना? पोल पे आंसर कर दो यार, तो मैंने पोल लॉन्च किया, पोल पे आंसर कर दो, ए एंटी क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज। ए एंटी क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज। तुम कैसे अटेम्प्ट करो, मेरी मानो तो तुम लिखा करो, बी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है डॉट डायरेक्शन में, तो उसका बढ़ना डॉट में मुझे दिक्कत देगा, तो मैं एक डॉट के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, है ना? इसका बढ़ना कम करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कैसे आएगा, ये सोचो सब। यस, एवरीवन कैन आंसर, एवरीवन कैन आंसर। सब आंसर मार्क करें अपना चैट उसमें पोल पर। चलो, तो मैं अब खत्म करता हूं ये पोल को हमने खत्म किया,
लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ओह, तुम लोगों ने बी को सबसे ज्यादा वोट्स दिए हैं, पर कुछ बच्चों ने ए को भी आंसर दिया है। आइए देखते हैं, मतलब हमारे पास मिक्स आंसर्स आए हैं, तो आओ जरा देखते हैं इसको। बेटा यहाँ पर ना लाइन लिखा करो, ठीक है ना, लाइन लिखा करो। मैं आपको बताऊं एग्जाम में कैसे करना है। देखो, बी इज इंक्रीजिंग इन डॉट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। करंट मस्ट बी इन सच डायरेक्शन कि इसका इंक्रीज होना डॉट में क्या हो, कम हो जाए, है ना। दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन, अब ये इंक्रीज हो रहा है डॉट में, इंक्रीज हो रहा है डॉट में, तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आनी चाहिए। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई तो उसके लिए करंट कैसे आएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो अंगूठा ले जाओ, तो उंगलियां को घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घूमेंगी, तो उंगली कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो आई किस में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, क्लॉकवाइज, दैट इज बी आंसर इज माय राइट आंसर बेटा। बी आंसर मेरा क्या राइट आंसर है, ठीक है ना। तुम्हारा यहाँ पर कम हो रहा है ना बेटा, सॉरी इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन डॉट डायरेक्शन, तो मुझे इसको अपोज करना है, इस इतने पार्ट को अपोज करना है। अपोज करने के लिए मैंने क्रॉस में क्या लगाया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, क्लॉक हो गई। क्या हो गई बेटा, आई की वैल्यू क्लॉक हो गई। हाँ बेटा बिल्कुल सही साक्षी, बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब ये हमेशा अपने पास रखने चाहता है किसी को भी, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर अपने पास आंसर क्या आएगा, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है और वो इंक्रीज कर रही है, तो करंट कैसे आएगा, करंट विल कम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट विल कम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट केस, इसमें लगता है कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो पूछे ना। नेक्स्ट केस, अब देखो ये गलत नहीं करना, सबको आंसर करना है। आंसर ए फॉर एंटी क्लॉक, बी फॉर क्लॉक, ठीक है। पोल में सब लोग आंसर करेंगे, मैं पोल लॉन्च कर दिया हूं। एवरीवन हैज टू आंसर, एवरीवन हैज टू आंसर नाउ। और बेटा लॉजिक के साथ भी, लॉजिक भी पता होना चाहिए आपको। एवरीवन शुड नो द लॉजिक ऑल्सो बिहाइंड दिस। वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर्स। तो बेटा आंसर मार्क करने के बाद क्वेश्चन बनाओ कॉपी में और उसका रीजन भी लिख लो। जितना रीजन लिखोगे उतनी चीजें याद रहेंगी लंबे टाइम तक। और डी ऑप्शन क्यों मार्क कर रहा है भाई डी तो है भी नहीं कहां से लाते हो इतना दिमाग। चलो आई गेस वी शुड एंड द पोल, हम पोल एंड कर दें। 70% ऑफ द क्लास हैज वोटेड द आंसर। तो देखो, यस करेक्ट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। आओ देखें आंसर कैसे निकलेगा। स्टॉप शेयरिंग और देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, लिख लिया, लिख लो लिख लो लिख लो। बी इज डिक्रीजिंग इन डॉट डायरेक्शन, तो मुझे किसको अपोज करना है, ये कम जो हो रहा है ना डॉट में उसको अपोज करना है। तो डॉट में कम हो रहा है तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किस में लग जाए, क्या डॉट में मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। और डॉट में मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट में ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाए बेटा, क्या करना पड़ेगा। सोचेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट किस में आ जाए बेटा, कायदे से एंटी क्लॉकवाइज में, किस में आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारे कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो वैसे तो तुम लोगों ने पिछले का अपोजिट अपोजिट ऐसे कर लिया होगा कि पिछले का आंसर क्लॉक आया था तो इसका आंसर एंटी क्लॉक आया होगा, बट रीजन ध्यान रखो, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है डॉट डायरेक्शन में, तो डिक्रीज करना हमको नुकसान दे रहा है डॉट में, तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाएं कि बच्चे वो डॉट में आ जाए, मतलब इसको सपोर्ट दे दे, तो तुम्हारा करंट एंटी क्लॉकवाइज में अगर आ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे सोच के तुम्हें आंसर मार्क करना है, ठीक है बच्चा। किसी को डाउट है हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन भी मार्क किया था, जिन्होंने बी ऑप्शन मार्क किया था, क्या अपनी गलती समझ में आ गई है बच्चा। ओके गाइस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, current in this wire is increasing, current in this particular wire is increasing, you have to find the direction of induced current in loop, you have to find the direction of induced current
in the loop? Option A anti-clockwise, ऑप्शन बी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन देख लो बच्चे, एक वायर में करंट का वैल्यू, एक वायर में करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, ये आपको सोचना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव अ 1 मिनट टाइम। इनफैक्ट मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, आपको पोल पर मार्क करना है एंड यू हैव 1 मिनट टाइम। पोल पे टाइमर चल रहा है, आप उस पर देख सकते हैं, 1 मिनट टाइम है आपके पास, सब सॉल्व करें। तुक्का नहीं लगाना है, सोचना है आपको। चीजों को सोचोगे तो अच्छे से रिजल्ट आएंगे। यस, करेक्ट आंसर्स। काफी बच्चा सही आंसर दे रहे हैं, पर कुछ अभी भी ए बी में कंफ्यूज है। हाँ कोई बात नहीं, करो करो आंसर्स। आप पोल पे भी लिख सकते हैं अपने। यू हैव योर टाइम, 1 मिनट मैंने टाइम दिया सोचने का, सिंपल है। देखो जो 4 केसेस अभी हमने पढ़े हैं ना, उन चारों की तो मैंने नोट पर लिखवाए थे, डिब्बे डाले थे, उन डिब्बों को कागज पे लिख के छोड़ दो, चाहो तो उनको रट्टा मार दो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अदरवाइज पूरा एनालिसिस क्या करो, ठीक है। सब लोग आंसर मार्क करो भाई, पोल पे आंसर मार्क करो सब लोग। अल्पना बरला, मार्क किया आपने आंसर बेटा? अल्पना, अर्पित अपना आंसर मार्क कर दिया तुमने? चलो समीर मोहम्मद, चलो देखते हैं फिर। तो मैं पोल एंड कर रहा हूं एंड इट्स वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स जो तुमने मुझे दिए हैं। और देखें राइट आंसर्स क्या हैं, ठीक है। बट एक चीज सोच, ये करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, समझो। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, वो भी कौन से डायरेक्शन में बेटा? ये लूप में क्या क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आएगी? इस लूप में क्या क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा? सोचो। तो तुम्हारे पास क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आई। अब ये बेटा करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, तो क्या उसको अपोज करने के लिए डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, तो मतलब बाहर की तरफ तक करंट कैसा आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा आना चाहिए बेटा? एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारा आना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों जिसने भी बॉम्बे आंसर मार्क किया है, आप मुझसे अपनी दिक्कतें पूछो कहां आ रही है, मुझे बताओ दिक्कत कहां आ रही है, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। यू प्लीज टेल मी वेयर आर यू गाइस लैगिंग, ठीक है ना। डरना नहीं है, सिंपल करना है एकदम, ओके। जो भी मिस्टेक है पूछो। अब बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, यहीं पर एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम। बेटा यहाँ पर मुझे बताओ, क्या एक बेसिकली यहाँ पर करंट आया तो ईएमएफ तो आ रखा होगा पहले से ही, क्या करंट है तो ईएमएफ आ रखा होगा, है ना। तो ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी, मतलब ईएमएफ मतलब बैटरी आई होगी, बैटरी आई हुई तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बैटरी का? करंट की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कुछ ऐसे होंगे और नेगेटिव टर्मिनल कुछ ऐसे होगा? सोचिए बेटा, क्या हमारी बैटरी कुछ ऐसे आएगी नहीं आएगी, एक्ट कुछ ऐसे करेगी ई की बैटरी ईएमएफ। तो यहां पर अगर आप करंट का डायरेक्शन निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ऑटोमेटिकली तुम बैटरी लगा सकते हो यहाँ पर, फिक्टिशियस बैटरी यहाँ पर आती है बेसिकली, ठीक है ना। तो फिक्टिशियस बैटरी की डायरेक्शन भी तुमने यहाँ पर देख ली करंट की, क्योंकि पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है ना, पॉजिटिव से करंट हमेशा बाहर निकलता है, दैट्स व्हाई बैटरी से एज अ सोर्स एक्ट करेगा, ठीक है बच्चा। तुमने ये भी नोटिस कर लिया, तो ये भी बना के लिख लीजिएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सर एक बार वापस समझा दो ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला पार्ट बेटा? पूरा क्वेश्चन? यस सर, वो जो ये वायर वाला है, ये नीचे ये वाला पोर्शन? अच्छा चलो नो पूरा। सर। ये समझ में आया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। कितना वैल्यू होता है? फॉर्मूला याद है? B = म्यू नॉट I बाय कितना होता है बताओ फॉर्मूला? 4πr। 4πr। और कोई? आरुषि बताएगी फॉर्मूला? 2πd 4πd क्या होता है भाई?
इशिका? सर 2 पाई डी। 2 पाई डी। हर्ष फॉर्मूला बताओ। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r, ओके। भव्या सोलंकी, डू यू वांट टू टेल द आंसर? आज मैं थोड़ा टेस्ट भी ले लेता हूँ इस मानने ना, बस देखते हैं कितने फॉर्मूला आते हैं। सर रिंग का फॉर्मूला बताने की वायर का? वायर की वजह से बेटा, वायर की वजह से थोड़ी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बताओ सर। चलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। सर 2 पाई डी। 2 पाई डी मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। कुछ बच्चों ने म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी बोला है, कुछ ने म्यू नॉट आई और बाय। सर अगर मैं रिंग के रिस्पेक्ट में लूँ तो हम एल एक और वैल्यू लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन रिंग और वायर। देखते हैं, अभी बताता हूँ। प्रगति बोलो। सर वायर की वजह से अगर लेंगे तो फिर म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, और अगर म्यू नॉट आई बाय 2r वायर की वजह से अगर लेते तो। अच्छा, ओके। अर्पित तुम बताओ। अच्छा, उसने आंसर लिख दिया है 2 पाई डी, ओके। और कौन बताना चाहेगा? लेखिका, निवेदिता? आज मैं पूछना था। यस सर। हाँ बताओ इसका। एक करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर में से कोई डी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सॉरी 2 पाई डी। बेटा 2 पाई डी वाला फॉर्मूला करेक्ट आंसर होता है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी वाला फॉर्मूला सही होता है, ठीक है ना। रिंग की वजह से होता है 2r सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाय 2r रिंग की वजह से होता है। ये ना फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, वो बहुत यूज होने वाले हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको फॉर्मूला बुक बनाओ, उनको याद करो। मैंने बताया भी था, रिंग में 2d सेंटर पे, मतलब 2r बेसिकली, डी ले लो, आर ले लो रेडियस, और वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी आएगा। अब करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये आई इंक्रीज करेगा, तो बेटा बी का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की? क्रॉस आएगी। ये सब हम पिछले चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, और उसका एप्लीकेशन चलेगा बेटा, अच्छे से एप्लीकेशन चलेगा। तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, और क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है। तो अभी मैंने समझा के आया भी हूं तुमको, जस्ट 4 केस मैंने पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? करंट किस में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बेसिकली ये तुम्हारा ईएमएफ कैसे बनेगा? बैटरी कैसे बनेगी? इस साइड बनाऊं तो कि प्लस से बाहर निकलेगा करंट, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल तुम्हारे पास आ जाएगा। एक छोटा सा चीज हमने यहाँ पर पढ़ा है बेटा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पहले तो फॉर्मूला सब याद रखें बेटा, प्लीज एवरीवन हैज टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ओवर हियर, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। अब ये आंसर गलत नहीं देना, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन इज क्लॉकवाइज। तुम्हें एक करंट कैरिंग वायर दे दिया इनफाइनाइट, और तुमको यहाँ पर एक लूप दे दिया है। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताओ लूप में कितना होगा। जो मैं तुम्हें इतने सवाल करवा दूंगा कि तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सब लोग पोल पे आंसर मार्क करें। करंट है यहां पर, इंक्रीजिंग है। इस साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर, वायर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक लूप रखा हुआ है। इस लूप में आपको डायरेक्शन बताना है इंड्यूस करंट का क्या होगा। पहले सोचो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, किस डायरेक्शन में, ये सब सोचो आप। हमको अपना एनालिटिकल दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, और डॉक्टर को दिमाग ज्यादा चाहिए इंजीनियर से। उसका रीजन है तुम जान के साथ खेल रहे हो भाई लोगों की, ठीक है ना। पता चला मैं तुम्हारे पास ऑपरेशन करवा के आया और तुमने मेरा हार्ट मान लो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकला, तुम तो यार काट पीट के बोल दोगे नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस। तो ऐसा नहीं भाई, ठीक है, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। सो यू हैव टू सॉल्व, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए आपका, ठीक है। एनालिटिकल बिहेवियर डेवलप करो अपना। चले पोल एंड करें, तो लेट्स एंड द पोल एंड सी द रिजल्ट। पोल एंड करते हैं, सब लोग मार्क कर सकते हो ऐसा भी टाइम में अगर करना चाहते हो तो। ओके मैं पोल एंड कर दिया हूं, ठीक है। देखो तुम लोगों ने रिजल्ट क्या दिया है, वेरी गुड। बॉम्बे आंसर दिया काफी बच्चों ने, लेट्स सी। पर कुछ ने अभी भी 2 बच्चों ने ए आंसर दिया है, कुछ ने अभी आंसर नहीं किया है। देखो एवरीवन शुड आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचो लेफ्ट हैंड साइड में
करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उंगलियां चलाऊंगा, अंगूठा राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो बेटा इस साइड में डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्रॉस डायरेक्शन में या डॉट में? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन आएगी? डॉट आएगी बेटा, तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग डॉट डायरेक्शन, तो डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो बेटा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास करंट डायरेक्शन क्या आना चाहिए? सोचो भाई, क्या एक जादू मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं क्रॉस डायरेक्शन में, और क्रॉस में अगर जादू मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बेटा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना चाहिए अपने पास करंट? तो करंट इज इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट यहाँ पर कैसे डेवलप हो बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हो जाए। करंट किस में डेवलप हो जाए तुम्हारे पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हो जाए। आई शुड डेवलप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम निकालने की प्रैक्टिस थोड़ी देर बाद करेंगे, वो वैसे हम जानते भी हैं, तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा तुमको। फिलहाल के डायरेक्शन देखो, फिलहाल के डायरेक्शन देखो, ठीक है ना बच्चा? ये क्लियर है बेटा डायरेक्शन निकालना? बेटा वो दो बच्चे कौन थे जिनका आंसर गलत हुआ था? क्या आपको अपना डाउट क्लियर हो गया? अगर डाउट क्लियर हो गया है तो प्लीज यस बटन प्रेस कर दो। ठीक है, तो राइट आंसर इज बॉम्बे, तो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे आंसर ओवर हियर। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। अब फिर से नाम इनकी एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि ऐसे ही केस हमारे एग्जाम में आएंगे तो हमें वही एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर तो क्या दिया है? दो रिंग दिए हैं, एक के अंदर दूसरी रिंग, ठीक है ना? वी हैव टू रिंग्स ओवर हियर। तो हमसे पूछा गया है कि स्मॉल लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? स्मॉल लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो ए ऑप्शन है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंड बी ऑप्शन इज योर क्लॉकवाइज। तो मैं तुम्हें इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, आज क्लास में सब सीख के जाओगे। लूप में करंट यहां जा रहा है, बड़े वाले लूप में, ब्लू वाले लूप में। रेड वाले में बताना है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और करंट इंक्रीजिंग है ब्लू वाले में। तुम फिगर देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन्स। आपको अपना आंसर मार्क करना है यहां पर पोल पर। यू हैव टू मार्क योर आंसर ऑन द पोल, you have to mark your answer on the poll। बेटा सी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है? सोच समझ के, ये कि करंट कैरिंग रिंग की वजह से डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो सोचो। ये सब हमने पढ़ रखा है इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, तो उनका बेटा पूरा रिवीजन एक तरह से आपके लिए। यस हादिया, वेरी गुड। अंशिका, शुभांगी, वेरी गुड। तुम लोग चैट में भी आंसर लिख लो, कोई बात नहीं, पर पोल पे आंसर जरूर दो। एवरीवन शुड गिव द आंसर्स ऑन द पोल। यस, तो मैं पोल एंड कर दूं क्या? सिंपल है बेटा, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा तुमको। तुम ही सोचो करंट कैरिंग रिंग की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी। तो पोल एंड करते हैं, लेट्स एंड द पोल गाइस। पोल एंड कर दूं क्या बच्चा? आपको समझ में आ रहा है सबको? ये ऊपर से जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो ऊपर से जा रहा है? संस्कार बेटा क्लियर है ये चीजें? देखो डाउट हो ना तो डाउट पूछो अपने सब। देखो बेटा, एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या आती है? क्रॉस आती है। अंदर डायरेक्शन क्या आती है? डॉट आती है। याद है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था ये सब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। अंदर की तरफ डॉट आएगा, बाहर की तरफ क्रॉस आएगा फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ करंट। यस सुनो, इस डायरेक्शन के लिए अंदर की तरफ तो क्या आएगा? डॉट आएगा, बाहर की तरफ क्रॉस आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। डॉट डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? क्या म्यू नॉट आई बाई 2r के बराबर? सेंटर पे जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी आएगी बेटा? यहाँ पर डॉट डायरेक्शन में आएगी ना, कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाई 2r होगी। बेटा आई इज इंक्रीजिंग, अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही होगी वो भी किस डायरेक्शन में? डॉट डायरेक्शन में, और उसमें एक रेड कलर का लूप रखा हुआ है। तो बेटा क्या इसको, इसमें जो करंट आएगा वो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डॉट डायरेक्शन बढ़ने को अपोज करेगा। तो मतलब क्या करंट एक्शन कैसी आनी चाहिए? क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बच्चा? क्लॉकवाइज, क्योंकि
सोचो ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आ जाए, क्रॉस में आएगी तो मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट जो होगा, इंड्यूस करंट एक्शन, वो क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज होगा। तो हमारे पर राइट आंसर क्या होगा बच्चे, बॉम्बे। बेटा देख, ये सब ना यहीं आके अटक गया कि तुम्हारा क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा हो तो करंट कैसा होगा, है ना। क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं बेटा? किसी को भी डाउट हो ना, यू जस्ट हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट। बेटा डाउट पूछोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जानवी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। निकिता, निकिता सिंह। सर मैंने आंसर सही दिया। बिल्कुल। यस रजिया, बताओ क्या करना है, रिपीट करना है? रिपीट कर देते हैं बिल्कुल। बेटा क्या बोला है कि एक बड़े वाले लूप में तुम्हारा करंट जा रहा है, तो बड़े वाले लूप्स में की वजह से इस छोटे वाले लूप में करंट इंड्यूस होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा ये देखना है आपको, ठीक है ना। ये सोचो आप, यहाँ पर ये करंट है, इस करंट की वजह से अंदर की तरफ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, डॉट डायरेक्शन आएगी। और डॉट करंट अगर बढ़ेगा तो डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ेगी। और डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, क्लॉकवाइज में आएगा। तभी तो हम अपोज कर पाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना इन डॉट डायरेक्शन। ओके रजिया, क्लियर है बच्चे? अब देखो तुम लोग आज बड़े शांत शांत बैठे हो, मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा, नहीं तो स्पेशली रिया पाल और श्रेया सिंह, सिद्धार्थ भास्कर एंड वैभव राज, मैं जिन जिन के नाम लिए मुझे बताओ क्या तुम्हें क्लियर होते जा रही चीजें? चैट में यस और नो लिख दो, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन में पर चलते रहेंगे, डायरेक्शन निकालनी नहीं आई ना तो ऊपर से उठ जाएगा सब कुछ। चलो बेसिक्स हैं ये सब, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मच टाइम टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती करने की, बट हमें करना है, हम फ्रंट पे रहना चाहते हैं। अब बेटा इसमें क्वेश्चन में देखो, इसको इंक्रीज ही कर लो। हाँ जी बच्चे, ओके लिखिएगा। अभी आपका हम मेथड देखते हैं आपने क्या क्या कैसे किया, ठीक है ना, वी विल सी। क्वेश्चन देखो अगला क्या है और इसका आंसर करो। पढ़ो पहले तो क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, मैं आपको, अब तो आप देख के आंसर कर पा रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है, कुछ बच्चे तो, पर सब लोगों का मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरीवन शुड सॉल्व ना, मैं चाहता हूं कि सब बच्चे सॉल्व करें। तो पोल पे आंसर करना है, ए एंटी क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज। करंट कैरिंग रिंग है, करंट डायरेक्शन दे दी है, करंट इंक्रीज कर रहा है, इस रेड वाली रिंग में बताना है डायरेक्शन क्या होगा। बेटा यू हैव टू यूज राइट हैंड, जब भी डायरेक्शन एक्शन निकालते हैं राइट हैंड यूज करना, राइट हैंड को, लेफ्ट वाला तो नहीं अपने बीच में। आई एम गेसिंग देयर आर टू पीपल जो हमेशा आंसर शायद उल्टा दे रहे हैं अपने आंसर्स की, तो उनको वो मेरे से जरूर बात करें। जिनका आंसर गलत आ रहा है वो प्लीज आस्क देयर डाउट कि वो कहां गलत कर रहे हैं। चलो यस प्रकृति, अभी मैं आंसर बताता हूं, आपको पता चलेगा। चले पोल एंड करते हैं गाइस, नाउ वी आर एंडिंग द पोल। तुमने पोल एंड किया बेटा, तो काफी बच्चों ने ए आंसर किया है, कुछ बच्चों ने बी भी आंसर किया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। यस देखो गाइस, देखो आप मुझे बताओ यहाँ पर करंट क्या इंक्रीज कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या बेटा यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज कर रहा है। और क्रॉस में अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो करंट डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, सोचो भाई, भाई बोलो क्या आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये केस में पढ़ा दिया है, अदरवाइज कैसे रिलेट करो कि बी को अपोज करना है, इंक्रीज होता है अपोज करना है, मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। डॉट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आना चाहिए, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, जब करंट क्या आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए। क्या बेटा ये सब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है?
देखो घबराओ मत, यू शुड बी कंफर्टेबल टू टॉक विद मी, ठीक है ना। आप लोग कंफर्टेबल रहोगे तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाएंगे, एंड वी हैव टू गेट आवर रिजल्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। प्लीज बी कंफर्टेबल विद मी एंड आस्क योर डाउट एट एनी टाइम, ठीक है, घबराओ मत। चलो, तो यहां पर आंसर क्या आया तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज आया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्लियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या पहले 4 केस ही हैं सारे, या सब कुछ पहले 4 केस ही हैं, बस उन केसेस तक पहुंचना है हमको, है ना गाइस? यस। अब देखो कुछ अच्छे केस करवाने चलते हैं, तो लेट अस डू नाउ गुड केसेस। थोड़े से अच्छे केस करने चलते हैं बेटा, तो लेट अस डू सम गुड केसेस नाउ, ठीक है ना। तो ऐसा करता हूं मैं, एक एक केस करवाता हूं, तुम लोग यहाँ पर देख के घबरा ना जाओ कि सर ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आओ इसको हम नेक्स्ट चैप्टर ले जाके करते हैं सॉल्व। आओ बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर ना क्या दिया गया है, अब ये ना थोड़ी अच्छी कैटेगरी वाले सवाल कट पे आ गए हैं, ठीक है ना। वी आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स अ गुड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अंकिता गाना गा रही है, सबको सुनाई बेटा। कोई बात नहीं, आओ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास ना कनेक्टिंग लूप है, तुम्हारे पास क्या है, कनेक्टिंग लूप है, दिख रहा है तुम्हें कनेक्टिंग लूप, ये एक लूप दिख गया कनेक्टिंग लूप, ये फ्रंट साइडेड है और ये डॉटेड लाइन क्या है, पीछे वाला साइड है। ये मुझे लगता है सब समझ में आता है तुमको, मतलब एक रिंग है तुम्हारे पास, है ना, लूप है, रिंग है 2D, जैसे हम पहले से बात करते आ रहे हैं। और साथ पास में हमने क्या रखा हुआ है, बार मैग्नेट है बेटा, हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा क्या जा रहा है, तुम्हारा एक बार मैग्नेट को हमने वेलोसिटी दे रखी है, मतलब बार मैग्नेट को हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं, हम इस बार मैग्नेट को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और हमसे अब पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है लूप में क्या होगा। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। सर इंड्यूस्ड करंट आएगा क्यों, क्योंकि सोचो क्या ये बार मैग्नेट जब अंदर की तरफ जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास करते हुए वेरी करेंगी नहीं करेंगी, पहले तो ये सोचो। अगर वेरी करेंगी तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, करंट इस हिसाब से आएगा कि वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का कम होना है बढ़ने को अपोज करे। क्या ये चीजें समझ रहे हो तुम? और ये सोचते हुए यहां पर आंसर लिखने होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये आप मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, ये आपके सवालों को पूछने का तरीका अलग, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक से आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए देखें प्लीज। तो यहां पर आपके पास नॉर्थ पोल है, यहां पर आपके पास साउथ पोल है, और इसकी डायरेक्शन दे रखी है हमको, आगे की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब पास ले जा रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो बेटा आप जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर इसको मैं पास ले जाऊंगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, पास ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज। इस लूप से ये इसको पास ले जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहां पर सोचो भाई, इसको पास ले जा रहे हैं ना, धीरे 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 लूप के पास आ रहे हैं तो इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। तो बेटा हम क्या चाहते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो डिक्रीज हो इस लूप में, ड्यू टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो। डिक्रीज हो तो मतलब डिक्रीज कैसे हो सकती है कि इसका पास आना मुझको धोखा दे रहा है, इसको लिख लो ऐसे ना, बार मैग्नेट का पास आना दर्द, दर्द मतलब करंट दे रहा है, तो बार मैग्नेट को पास मत आने दो, बार मैग्नेट को पास मत आने दो। पास ना आने के लिए क्या अपन यहां पर एक ऐसे बार लगा दें, सोचो मुझे सब पास नहीं लाना है तो यहां पर मैं नॉर्थ लगा दूं, यहां से मैं साउथ लगा दूं, सोचो बेटा यहां पर मैं नॉर्थ लगा दूं, यहां साउथ लगा दूं, तो क्या इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो ये पास आएगा क्या, नहीं आ पाएगा। भाई यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट लगा दिया तो ये बार मैग्नेट इसको अपोज करेगा तो पास नहीं आने देगा, तो दूर भेज देगा ना। और अगर ये बार मैग्नेट मेरा आया, फिक्टिशियस बार मैग्नेट मेरा है मान लो ये, तो मुझे बताओ क्या नॉर्थ की डायरेक्शन में अपन अंगूठा पुट करते थे और उंगलियां कर्ल करते थे तो करंट आता था, याद करो, एक करंट कैरिंग वायर एक्ट, करंट कैरिंग लूप एक्ट एज द बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट डायरेक्शन नॉर्थ में होनी चाहिए, अंगूठा नॉर्थ में होना चाहिए, कुछ याद है? तो क्या बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास डायरेक्शन उल्टी, यहाँ पर अंदर की तरफ होगा करंट, कुछ करंट ऐसे आएगा और यहाँ पर डॉट आएगा करंट का,
बोलो बेटा, कुछ याद आई चीजें, पुरानी चीजें हैं पुरानी? तो तुम क्या करो, इसको अपोज, इसको तुम्हें करना है रिपेल करना है। रिपेल करने के लिए क्या कर दिया तुमने, नॉर्थ नॉर्थ लगा दिया। पास आ रहा है तो नॉर्थ लगा दो, दूर भाग जाएगा। और नॉर्थ पे अंगूठा रख दो और कर्ल करो फिंगर्स को, तो ऊपर की तरफ अंदर जाएगा और नीचे से बाहर आएगा। नीचे से बाहर की तरफ करंट आता दिखेगा, मतलब ये कुछ आपको ऐसे डायरेक्शन मिल जाएगी करंट की। बेटा देखो, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो आप यहाँ पर, प्लीज आस्क ना, कोई भी दिक्कत तो पूछ सकते हो। बेटा इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चंस की, ठीक है। किसी को भी डाउट है, इत्तू सा भी डाउट है, इत्तू सा भी डाउट है, पूछो। यस निकिता, यू वांट टू से समथिंग? तुमने अनम्यूट किया है बट वी कांट हियर यू, आपका शायद माइक का आवाज बंद है। यस कनिष्का, सॉरी जानवी, बोलो। सर मतलब हमेशा अगर हम देखें तो अगर पास आएगा तो अपने आप ही नॉर्थ हो जाएगा, तो हमें इतनी डायरेक्शन देखने की पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो उसको अपोज करना चाहता है तो रिपल्शन के लिए सेम पोल ही बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर अगर दूर ले जा रहा हूं तो साउथ बन जाएगा, क्योंकि फिर अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ऐसे सवाल करने होंगे, ठीक है। ठीक, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया तुमको, क्लियर है, ठीक है। अबीर, अबीर बेटा क्लियर है? चुपचाप बैठा हुआ है आज तू। अबीर अनम्यूट होके बता, क्लियर हो रही है चीजें, ये ऊपर से जा रही हैं? क्लियर हो रहा है। अल्पना बरला, अल्पना। कुणाल खांडा गाले, यार अजीब सा नाम है, पता नहीं, सॉरी अजीब तो नहीं बोलूंगा, क्लियर है। कशिश गुप्ता, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो ये वाला। अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएंगे यहां पर इस पॉइंट पर डॉट लिखूं या क्रॉस लिखूं? आपको ये बताना है डॉट आएगा क्रॉस आएगा टॉप पॉइंट पे, यहां बताना है डॉट आएगा क्रॉस आएगा। करंट की डायरेक्शन बतानी है ना, तो करंट यहां पर डॉट में होगा, क्रॉस में होगा, इस पॉइंट पे बताना है आपको बस, ठीक है। बाकी हम आंसर लिख लेंगे, डॉट होगा यहां पर या क्रॉस होगा, टॉप पॉइंट पे बताना है लूप के। क्वेश्चन समझो। बार मैग्नेट अब दूर जा रहा है, बार मैग्नेट इज गोइंग अवे, गोइंग अवे, तो यहां पर डॉट आएगा क्रॉस आएगा, आपको बताना है। यस आई गेस काफी बच्चों ने आंसर दिया है। सब लोग चार्ट में आंसर करो। चार्ट में बार मैग्नेट दूर जा रहा है तो मतलब यहां पर क्या लगाना चाहिए मुझे? सब लोग सॉल्व करो भाई। बार मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो मैं यहां पर एक मैग्नेट लगा दूं कायदे से, और वो मैग्नेट इसको रोके इसका दूर जाना, दूर जाना रोके, तो यहां पर क्या साउथ आएगा, यहां पर नॉर्थ आएगा? यस और नो? अगर यहां पर साउथ आएगा नॉर्थ आएगा तो ऊपर तो डॉट आ गया और नीचे क्रॉस आ गया। क्या बेटा ये सब चीजें हमने पढ़कर आ रहे हैं? मतलब ऊपर से नीचे तरफ करंट जा रहा होगा, सामने की तरफ आई, इंड्यूस करंट एक्शन मिली नहीं मिली? क्या ये बेटा हमने नॉर्थ नॉर्थ बार मैग्नेट एक्ट करता है, एक तुम्हारा सॉरी करंट कैरिंग लूप एक एक्ट करता है तुम्हारा बार मैग्नेट की तरह, ये सब हमने पढ़ा था। तो वही पुरानी चीजें हम लौट के आ रही है, उनका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। वी विल बी स्टडीइंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर क्या आएगा, डॉट आएगा। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। तो मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो अपने रिमूव करना चाहिए, तभी आप रैंक निकालने की बात कर सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। यू हैव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, देन ओनली। सर राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन शो करेंगे, कैसे करेंगे बेटा? सर एक बार थंब से इसका डायरेक्शन शो करेंगे, इसकी मूवमेंट कैसे होगी? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या पूछ रहे हो? सर हैंड का यूज करके हम इसे कैसे शो करेंगे इसमें? आप जरा सोचो, यहाँ पर ये पहले बताओ, ये दूर जा रहा है तो इसको दूर जाना नहीं देना, मुझे इसको दूर नहीं जाने देना। हाँ। तो यहाँ पर साउथ आऊंगा, ये क्लियर है सबको? अबीर ये क्लियर है? जी सर। ये नॉर्थ है यहाँ पर, तो ये साउथ आना चाहिए क्योंकि दूर जा रहा है। दूर जाना मुझे परेशानी दे रहा है तो दूर नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर साउथ लगाऊंगा। ये ना तुम लिख लो, ये सब ना बच्चों तुम्हें लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर ये बार मैग्नेट दूर जा रहा है, बार मैग्नेट दूर
जा रहा है। देखो अपने को इंग्लिश नहीं चाहिए, अपने को समझ में आना है। तो 12 मिनट दूर जा रहा है, इसका दूर जाना रोको, इसका दूर जाना रोको। तो दूर जाना कैसे रुकेगा, जब ये 12 मिनट साउथ है नॉर्थ है, ये इधर जा रहा है, तो यहां पर पास बुलाने के लिए क्या यहाँ पर एक साउथ लगा दूं, यहाँ नॉर्थ लगा दूं, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्शन हो जाएगी, तो दूर नहीं जाएगा, ये समझो ऐसे। तो यहाँ पर साउथ यहाँ नॉर्थ है। अब बेटा अपना हैंड लो, राइट हैंड, और इस ग्रीन वाले नॉर्थ की तरफ रख दो अंगूठा, ग्रीन वाले नॉर्थ की तरफ अंगूठा रख दो सब लोग। तो अगर ग्रीन वाले नॉर्थ की तरफ, जो ग्रीन का नॉर्थ है उसकी तरफ अगर आप राइट हैंड थंब रखेंगे एंड कर्ल योर फिंगर्स, बेटा ऊपर की तरफ फिंगर्स कैसी आई हैं, डॉट में, और नीचे तरफ कैसी आई है, क्रॉस में। समझे बेटा, ऊपर की तरफ तो बाहर से आ रही होंगी, अंदर नीचे जा रही हूँ। खुद करके देखोगे तो आंसर्स आएंगे तुम्हारे, खुद करके देखो, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ क्रॉस आएगा। अभी क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, अब कोई डाउट है? अभी आज क्वेश्चन बन रहे तेरे से अब या नहीं बन रहे हैं? अल्पना बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है। अल्पना मुझे लगता है ही नहीं, गुस्सा है वो। सर कल पेपर है, किस चीज का पेपर है भाई? कल तो छुट्टी है। अच्छा स्कूल में होगा, ओहो हो, डर स्कूल के पेपर होगा। अरे अच्छा होगा बेटा, तुम्हारे पेपर अच्छे होंगे, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। ठीक है चलो, नेहा तयाड़े क्लियर है यहाँ पर ये चीजें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर है, नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर है। बेटा यहाँ पर हम क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, आपकी बस मैं हेल्प लूंगा। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और आपकी हेल्प लूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए सब लोग और देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन गिवन रीजन। और एक हमारे पास एक कनेक्टिंग लूप है, एक कनेक्टिंग लूप है जिसको पास एक वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो आगे तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, आगे तरफ ट्रैवल कर रहा है। ओके बच्चा, तो आगे तरफ क्या कर रहा है बेटा, ट्रैवल कर रहा है। हमको यहाँ पर डिस्कस करना है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में। वी हैव टू डिस्कस अबाउट योर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ओवर हियर। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक नोट पॉइंट देना चाहूंगा, फिर हम ये सवाल को करेंगे। ठीक है, छोटा सा नोट पॉइंट करना चाहूंगा मैं सवाल को फिर करने से पहले। बेटा इंड्यूस करंट कब आता है, जब जब तुम्हारा फ्लक्स वैरी करता है तब तब तुम्हारा इंड्यूस करंट डेवलप होता है, राइट गाइस। जब जब तुम्हारा फ्लक्स वैरी करेगा तब तब तुम्हारा इंड्यूस करंट आएगा। अब फ्लक्स वैरी करने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे या तो तुम्हारा एरिया वेक्टर वैरी करे। अब यहाँ पर फ्लक्स में जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर बी ए कॉस थीटा होता है, ये उसमें बेटा एरिया क्या होता है समझो। एरिया क्या होता है, इफेक्टिव एरिया ऑफ लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये एरिया क्या होता है बेटा, इफेक्टिव एरिया ऑफ लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बच्चा होता है। ठीक है ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है ना, अब जरा समझो, अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट तुम्हारा इंड्यूस होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये नोट पॉइंट आ गया क्या, ये नोट पॉइंट हमारे सामने है, इफेक्टिव एरिया ऑफ लूप होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, बट अब भी दोबारा बताया जा रहा है। बेटा ध्यान से देखो, इसको हमने वेलोसिटी दे रखी है, मान लो इस लूप को, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। बेटा मुझे बता, अभी यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप में, अभी यहां तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, जहां तक मैंने रखा हुआ है, अभी तक जहां तक रखा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स है, नहीं है। अब बेटा ध्यान से देखना, अब मैंने इस व्हाइट लाइन के अंदर ले गया, क्या थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स आया, क्या थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स आया? ठीक है, अब क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है क्या? क्या इस केस में, क्या इस पर्टिकुलर केस में, केस नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है केस नंबर 1 में, मतलब फ्लक्स की वैल्यू, बेसिकली फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। अब ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें निकालनी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो हमें निकालनी है। उसको निकालने के लिए जब आप ऐसा सोचें बच्चा, आप ऐसा सोचें कि भैया ये सोचो यहां पर कायदे से इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, क्या इस लूप में कायदे से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है?
इस लूप में कायदे से आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। क्या इस लूप में कायदे से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में। तो अगर इस ऐसा बोला गया मतलब कायदे से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, जरा सोचो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, सोचे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। बेटा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है कायदे से, क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यही अगर लूप मैं दोबारा से बनाऊं, अगर यही लूप मैं दोबारा से बना रहा हूं, देखो वैसे तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता पर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहां देखो, अगर ये लूप मैं दोबारा से बनाऊं, इस लूप को मैं अंदर ले जा रहा हूं। अब बेटा मुझे बता, इस ये रीजन पूरा आ गया, अब ये अंदर जा रहा है, अंदर गया। बेटा इस रीजन में यहां से यहां तक में क्या फ्लक्स वैरी करेगा, इस रीजन में फ्लक्स वैरी करेगा नहीं। फ्लक्स क्या रहेगा सेकंड रीजन में, क्या सेकंड केस में फ्लक्स क्या है बेटा, कांस्टेंट है। फ्लक्स अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, एरिया भी सारा इफेक्टिव एरिया पूरा है, तो बी इंटू ए कांस्टेंट हो गया। तो बेटा फ्लक्स कितना वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इंड्यूस करंट कितना आएगा, 0। नो इंड्यूस करंट इन सेकंड केस। सेकंड केस में कोई भी इंड्यूस करंट आएगा प्यारे बच्चे, नहीं आएगा, कोई भी सेकंड केस में इंड्यूस करंट नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई, क्या इतना पार्ट क्लियर है। अब देखो यार, अब बताओ यहां पर अभी तो इंड्यूस करंट 0 है, बट जैसे ये लूप बाहर निकलना शुरू होगा, क्या जैसे ये लूप बाहर निकलना शुरू होगा, देखो थर्ड केस इंपॉर्टेंट है सेकंड से, पहले तो थर्ड केस देख लो। जैसे ये लूप बाहर निकलना शुरू होगा तो बेसिकली फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है थर्ड में, देखो थर्ड केस में, इन थर्ड केस क्या फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, क्या बेसिकली हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। बताओ भाई, इस लूप से क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, बोल सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, करंट डायरेक्शन क्या आएगी, अब क्या करंट डायरेक्शन आएगी इस लूप में, अब डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। अब इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा नहीं आएगा, बोल बच्चा। पहला केस में जब एंटर कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ गया। सेकंड केस में फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, देखो पूरे अंदर लूप में देख, यहां पर यहां से यहां तक में फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, दैट इज 0, और डी फाई बाई डी टी 0 हो गया तो करंट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 हो गया, ठीक है। और थर्ड केस में फाई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन बेसिकली, तो करंट क्लॉकवाइज में आ जाएगा। बेटा ये सब क्लियर हो गया आपका पॉइंट्स। साक्षी, आई गेस तुम्हारे डाउट था सेकंड केस का, क्या वो क्लियर है, कोई बच्चा था सेकंड केस मुझसे पूछ रहा था, साक्षी पाटिल, यस पाटिल, क्लियर है बेटा। ओके, किसी को डाउट यहां पर, और कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, पक्का, बहुत अच्छे। तो पहले यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट, फिर 0, और फिर करंट क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां पर पहले कैसा रहेगा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, फिर 0, और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने करंट के लिए इंड्यूस करंट का देखा, हमने किसका देखा, इंड्यूस करंट का हमने डायरेक्शन देखा। अभी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना हम सीखेंगे। अब बेटा एक तुम्हारे पास सवाल है, फटाफट से सवाल करके दिखाओ मुझे, इसका आंसर बताओ कितना होगा। ऐसा सवाल तुमने पिछली क्लास में किया था, आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन वंस मोर। अब डायरेक्शन भी निकालना है तुमको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अपने पास से कनेक्टिंग रिंग है ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर ओम्स का रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी बी नॉट इंटू टी स्क्वेयर, फाइंड इंड्यूस करंट इन रिंग, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। बेटा इनफैक्ट आपको सवाल ऐसा दिया गया है, ड्रॉ इट सर्किट डायग्राम, है ना, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑल्सो।
करंट की डायरेक्शन शो करते हुए कितना करंट होगा, सर्किट डायग्राम भी बना के आप दिखाएं। यस, एवरीवन कैन सॉल्व इट। यू हैव 2 minutes टाइम। वैसे 2 मिनट मैंने ज्यादा दे दिए, पर कोई बात नहीं, आप करो। मैं चाहता हूं कि तुम सब सॉल्व करो, चीजों को अभी सीखो। एंड बच्चा सब होमवर्क में डीपीपी नंबर 1 करके लेकर आएंगे, और डीपीपी नंबर 1 असाइनमेंट फोल्डर में आपका अपलोडेड है। ठीक है, डीपीपी 1 इज योर होमवर्क बेटा। Yes, everyone should solve it. Yes, Sakshi, correct answers. करो बच्चे, जिसका आंसर आ जाए वो बेटा यस बटन प्रेस कर सकता है, डन बटन प्रेस कर सकता है अपना चैट बॉक्स में। और जो भी आपके अपने डाउट्स होते हैं प्लीज आस्क। ठीक है, चलो यार, आई गेस सॉल्व करें क्या सब लोग? सॉल्व करें क्या? आई गेस तुम लोगों ने कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैट्रिक्स दे दिया हमको बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, एरिया कितना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। फ्लक्स कितना हो सकता है बेटा हमारे पास, बी नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1, है ना। फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, तो फ्लक्स आ गया। तो ईएमएफ कितना निकलेगा बेटा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डी फाइव बाई डी टी करके, डी फाइव बाई डी टी करूंगा तो बेटा कितना वैल्यू आएगा, क्या बी नॉट इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2t, ईएमएफ आ जाएगा। तो बेटा करंट कितना आएगा, क्या बी नॉट इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2t डिवाइड में स्मॉल आर, रेजिस्टेंस है हमारा, तो हमारे पास करंट का वैल्यू आ गया। अब जब यहाँ पर डायरेक्शन देखो, अगर टाइम बढ़ रहा है तो बी की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि रिजल्ट हमने ऐसे दे रखा है, टाइम बढ़ रहा है तो बी की वैल्यू बढ़ रही है, और बी की वैल्यू बढ़ रही है बेटा क्रॉस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में। तो बेटा करंट किस में आया होगा, या करंट डायरेक्शन किस में आई होगी, सोचो। अगर बी की वैल्यू तुम्हारी बढ़ रही है क्रॉस में, तो करंट क्या तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्रॉस डायरेक्शन में इट इज इंक्रीजिंग, तो अपोज करने के लिए डॉट में आना चाहिए, डॉट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में करंट आएगा। तो बेटा ये हमने आंसर निकाला एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको बिल्कुल करंट की डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। बट बेटा हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि करंट आपका इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। सर्किट डायग्राम देखो कैसे निकालते हैं, जरा बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में बेसिकली क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, बैटरी आएगी। तो रेजिस्टेंस तो हमें गिवन है बेटा आर, बैटरी बताओ कैसी। करंट कुछ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ बड़ा बार और नीचे तरफ छोटा बार आएगा, नहीं आएगा। और क्या है बेटा मेरा लूप बन जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ईएमएफ, और ये मेरा करंट। तो ईएमएफ आ गया, आई आ गया, आर आ गया। अब ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दो सामने सामने, करंट की वैल्यू हमारे पास निकाल लिया, और ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर। तो दिस इज माय सर्किट डायग्राम। देखो सर्किट डायग्राम बन गया। कितने बच्चों के सारे पार्ट सही हैं, ये पहला करंट आ गया, डायरेक्शन आ गई, और ये देखो। ऑल दोस्त जिसको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, वो प्लीज पोल पे आंसर मार्क करना। पोल मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्या आपको आज का लेक्चर क्लियर है? कोई डाउट हो तो अपना पूछ सकते हो, यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही है।